हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हमारा टॉपिक डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर सर्च कंप्लीट कर लिया था एंड मैंने बोला था कि एक लास्ट एल्गोरिथम बचा है विच इज बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। ठीक है, तो ये जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है ना, ये थोड़ा सा हमको प्रॉब्लम दे सकता है। ओके, तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन रखना पड़ेगा। ओके, सो सबसे पहले एक एग्जांपल से समझते हैं कि बाइनरी सर्च वर्क कैसे होता है। ओके, तो सपोज स्टूडेंट्स की एक बड़ा एरे है। लेट अस कंसीडर अ बिग एरे। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, सो लेट अस हैव सम डिफरेंट numbers here, okay, which should be in a sorted manner. So yes, one very important thing is बाइनरी सर्च के लिए जो भी एरे होता है वो सॉर्टेड एरे होना चाहिए, इधर असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो सपोज कि मैं एक सॉर्टेड एरे ले रहा हूं। आई एम राइटिंग अ रैंडम एरे। दिस इज अ सॉर्टेड एरे। ओके, तो स्टूडेंट्स, लोअर बाउंड क्या है? लोअर बाउंड इज 1, अपर बाउंड इज 13। ठीक है, एंड सपोज कि हमको एक एलिमेंट फाइंड करना है विच इज से 33। तो हम लोग का आइटम में है 33। ये हमको क्या करना है, या फिर लास्ट का लेता हूँ 83 लेता हूँ, चलो 83। ये तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ लीनियर सर्च? लीनियर सर्च का एक बड़ा ड्रॉबैक है कि अगर सपोज मेरे को 83 हमको फाइंड करना है, तो उसके लिए कितने आइट्रेशंस लगेंगे, कितने नंबर चेक करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। करेक्ट, तो 12 नंबर पे है, तो ऑफकोर्स हमको 12 सर्च करना पड़ेगा, 12 टाइम सर्च करना पड़ेगा। ओके, एंड द टाइम टू फाइंड एन एलिमेंट इज नॉट ऑल्सो सेम। अगर सपोज आगे के एलिमेंट्स रहेंगे तो जल्दी मिल जाएगा वो, अगर एलिमेंट जो सर्च करना है वो लास्ट में रहेगा तो इट विल टेक मोर टाइम, राइट? तो ये एक ड्रॉबैक है लीनियर सर्च का। ऑफ कोर्स इट इज सिंपल, वन बाय वन कंपेयर करने का एंड काम हो गया। ऑफ कोर्स इट इज सिंपल, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है विच इज इट इज टाइम कंज्यूमिंग। बाइनरी सर्च में क्या होता है ना, हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मारते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना, मिडल एलिमेंट को चेक करेंगे कि मिडल एलिमेंट जो है पूरे एरे का एक मिडल एलिमेंट होगा। वो मिडल एलिमेंट और इसको कंपेयर करेंगे, क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो मिडल एलिमेंट अगर फॉर एग्जांपल मिडल एलिमेंट इससे छोटा है, दैट मीन्स ये जो नंबर जो सर्च कर रहे हैं वो उसके बाद ही मिलेगा ना, उसके पहले तो मिलने का चांस ही नहीं है। ओके, क्या बोला कि पहले हमारे हमको इतना सर्च करना था, फिर हमने क्या किया, उसका मिडल एलिमेंट निकाल लिया। अब मिडल एलिमेंट को इससे कंपेयर किया, जो भी आइटम को सर्च करना है उससे कंपेयर किया। अगर मिडल एलिमेंट कम है, छोटा है, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट है वो उसके बाद में मिलेगा। तो जो हमारा इतना बड़ा एरे था ना, वो हम लोग उसको इतना कर देंगे, छोटा बन जाएगा अपने लिए एरे। ओके, फिर से वो जो बचा हुआ एरे रहेगा उसका मिडल निकालेंगे। उसके मिडल निकालने के बाद वापस चेक करेंगे कि जो एलिमेंट को सर्च करना है वो उससे छोटा है कि बड़ा है। अगर सपोज ये एलिमेंट फिर भी बड़ा है, मतलब क्या, नीचे के इसमें वो मिलेगा, फिर से उसका मिडल निकालेंगे। आ रहा है समझ में? यस, तो एक रफली मैंने आपको बताया, अब इसको प्रॉपरली करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में अपर लोअर बाउंड इज 1, अपर बाउंड इज 13 एंड मिड एलिमेंट कैसे मिलता है, इन दोनों का एडिशन बाय 2 करने का, इंटीजर फॉर्मेट में। तो 1 + 13 बाय 2 कितना हो गया, 7। ठीक है, तो ये मेरा अपना मिडल एलिमेंट हो गया, मिडल एलिमेंट 7।
अब स्टूडेंट्स इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो मालूम पड़ा कि जो आइटम सर्च करना है वो तो अभी अपना इससे बड़ा है, तो इससे पहले तो वो मिलेगा ही नहीं ना, कोई चांस ही नहीं है मिलने का। तो नया जो एरे है ना, लीनियर एरे, वो ये है अपना। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर से एक एरे बना रहा हूँ, मतलब अपना ये एरे इतना जो बड़ा था वो इतना छोटा हो गया। अब सर्चिंग किस में होगा, सिर्फ इनमें होगा। देखो वैसे मेरे को अलग बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग से बना के बता रहा हूँ, सो दैट आपको समझे कि अब एक्चुअली इमेजिन हो जाए कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो मुझे बोलो स्टूडेंट कि अब जो नया एरे आया, नया जो लीनियर एरे आया, उसका लोअर बाउंड है 8, यस, एंड अपर बाउंड सेम है। ओके, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि लोअर बाउंड बिकम्स मिड प्लस 1। जस्ट चेक, यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, लोअर बाउंड बिकम्स मिड प्लस 1। आ रहा है समझ में, अपर बाउंड सेम है लेकिन लोअर बाउंड आप देखो 8 हो गया ना, बट व्हाट इज 8, इट इज मिड प्लस 1। समझ में आया? ओके, तो ये अपना अभी सेकंड स्टेप हो गया। अभी थर्ड स्टेप देखते हैं बेटा, थर्ड स्टेप। ओके, एक्चुअली आइट्रेशन की बात करें तो एक ही बार कंपैरिजन हुआ, एक ही आइट्रेशन हुआ ये, हाँ। फिर भी चलो इसको हम लोग सेकंड स्टेप में ही लिख देते हैं। ओके, अब फिर से मिड बनाएंगे हम लोग इसका, फिर से मिड निकालेंगे। मिड क्या होगा स्टूडेंट्स, 8 प्लस 13/2। ओके, कितना होगा ये, 21/2, विच इज 10.5। इंटीजर फॉर्मेट में 10, मतलब पॉइंट के बाद का हटा देने का। तो नया मिड हो गया 10। तो बेटा इसको इससे कंपेयर करते हैं, इनको कंपेयर करो। ओके, मेरे को बोलो अभी भी क्या हो रहा है कि आइटम इससे बड़ा है। ठीक है, तो अभी क्या होगा सोचो, इसके नीचे ऊपर के एलिमेंट्स एलिमिनेट, नीचे के एलिमेंट्स को बाजू में लिखेंगे, नया एरे। समझ लो ये नया एक एरे बना, 11 12 13 75 83 91। ओके, अब थर्ड स्टेप, थर्ड आइट्रेशन, बोल लोअर बाउंड कितना है 11, अपर बाउंड क्या दिख रहा है आपको 13। ठीक है, फिर से अगर चेक करोगे तो ये क्या हुआ, ये चीज ही सेटिस्फाई किया। देखो लोअर बाउंड इज मिड प्लस 1, मिड के बाद वाला लोअर बाउंड बन गया। ओके, और अब हम नया मिड निकालते, नया मिड। नया मिड बोलो इन दोनों का मिडल एलिमेंट्स क्या होगा, 11 प्लस 13/2 which is 24/2 which is 12। ओके, अब ये 12 एलिमेंट को मैंने हाईलाइट किया, क्या ये 83 और ये आइटम मैच हो गया, मैच हो गया। ओके, मैच, राइट। तो फाइनल आंसर मिड में है, तो मिड को लोकेशन में डाल देंगे, लोकेशन के अंदर वी विल असाइन इट टू मिड। ये आंसर हो गया अपना। ओके, तो जब तक मैच नहीं होता तब तक होते जाता है ये, बट आप देखो ना कितने आइट्रेशन लगे, 3 ही आइट्रेशन लगे, 3 ही बार कंपेयर किया बेटा हम लोगों ने। अगर रेगुलर में वो 12 बार सर्च होता, उसके जगह पे 3 बार हो रहा है। यार क्या हो रहा है, बहुत अच्छा है ना बाइनरी सर्च, बहुत टाइम बचता है अपना। खाली एक चीज छोटी सी अभी रह गई है कि बेटा जब ये नीचे वाला सिलेक्ट होता है ना, तो क्या चेंज हो रहा है, नीचे वाला अगर सिलेक्ट हो रहा है तो अपर बाउंड चेंज होता है, अपर बाउंड चेंज होके ये जो अपर बाउंड है वो चेंज होता है, लोअर बाउंड सेम रहेगा। अरे सॉरी, दिस इज द लोअर बाउंड, दिस इज द अपर बाउंड, सॉरी, जस्ट स्मॉल कंफ्यूजन। देखो क्या है, लोअर बाउंड चेंज होएगा, अपर बाउंड तो सेम रहेगा। ओके, लोअर बाउंड कैसे चेंज होता है, मिड प्लस 1। बट इन केस अगर ऊपर वाला सिलेक्ट होगा तो जस्ट गेस कि क्या सेम रहेगा। अगर ऊपर वाला सिलेक्ट हुआ तो, ऊपर वाला अगर सिलेक्ट हुआ तो ये जो लोअर बाउंड है ये सेम रहेगा, और ये अपर बाउंड है वो क्या हो जाएगा, मिड -1। तो याद रखना, अपर बाउंड विल बिकम मिड -1। बस, अगर ऊपर वाला सिलेक्ट हुआ तो अपर बाउंड चेंज होता है, नीचे वाला सिलेक्ट हुआ तो लोअर बाउंड चेंज होता है। बस, क्लियर है ये? यस। सो विद दिस लेट अस सी द एल्गोरिथम।
तो देखो सबसे पहले बिगिन और एंड करके लिखा है, बिगिन इज इक्वल टू लोअर बाउंड, एंड इज इक्वल टू अपर बाउंड। ओके, फिर से एक छोटा सा एरे बना देता हूं अभी, 5 एलिमेंट का एरे के लिए देखते हैं इसको। सॉर्टेड एलिमेंट होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। सपोज हमको सर्च करना है, अभी 20 को सर्च करना है, ये इसको सर्च करना है। आइटम जो है हमको जो आइटम विच इज टू बी सर्च इज 20। ठीक है, तो देखो क्या क्या दिया रहेगा बाइनरी सर्च में बेटा, एक तो डेटा दिया रहेगा, मतलब ये एरे दिया रहेगा, लोअर बाउंड अपर बाउंड दिया रहेगा, आइटम एंड लोकेशन, इतना लोकेशन में आंसर हमको स्टोर करना है, ये वेरिएबल्स है। तो देखो बिगिन और एंड करके लिखा है हम लोगों ने यहाँ पे। तो बिगिन मतलब लोअर बाउंड, एंड मतलब अपर बाउंड, सिंपल। तो बिगिन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट आइट्रेशन इधर लिख रहा हूं, तो बिगिन में आ जाएगा लोअर बाउंड है अपना 1, एंड एंड में आ जाएगा अपर बाउंड इज 5। ठीक है, और अब मिड निकालेंगे, मिडल एलिमेंट इनका क्या आएगा, 1 + 5 इज 6, 6/2 इज 3। यस, तो मिडल एलिमेंट इसको हाईलाइट कर देता हूं। ओके, अब रिपीट स्टेप 3 एंड 4, 3 और 4 कब तक, जब तक बिगिन इज लेस देन एंड। देखो हमेशा बिगिन एंड से कम ही होना चाहिए। यस, एंड डेटा आइटम जब तक मैच नहीं हो रहा है, अगर मैच हो गया तो अपना सर्च ही स्टॉप हो गया। तो डेटा मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम, जब तक वो आइटम नहीं मिल रहा, एंड जब तक कि जो बिगन है वो एंड से कम होना चाहिए, तब तक हम ये थर्ड और फोर्थ स्टेप करेंगे। ओके, रेडी, थर्ड स्टेप के लिए। तो इफ आइटम इज लेस देन डेटा मिड, तो आइटम डेटा मिड से कम ही है, तो ये ट्रू हो गया बेटा। यस, क्या चेंज होगा, एंड चेंज होगा। अभी बिग ये जो फर्स्ट है वो तो सेम रहेगा ना, एंड चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा बोलो, मैं इधर लिख देता हूं सेकेंड स्टेप, बिगनिंग सेम रहेगा, एंड क्या होगा, एंड हो जाएगा मिडल -1। तो मिडल वाज 3, 3 - 1 2। सी दिस, आई होप समझ में आया आप लोगों को। एल्स वाले में जाएंगे ही नहीं क्योंकि वो फॉल्स था। और अब नया मिड क्या होगा, नया मिड कैलकुलेट होगा। सी दिस, नया मिड कैलकुलेट हुआ, बोलो नया मिड होगा 1 + 2 3, 3/2 इज 1.5, उसका इंटीजर फॉर्मेट 1। ओके, तो देखो अब एरे इतना ही है बेटा अपना, ये पार्ट निकल गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूं क्योंकि सर्च इसमें ही होगा अभी। और अब नया मिड क्या मिला, ये 1 मिला, ये मिला मिड। ठीक है, अब फिर से थर्ड फोर्थ ही होगा। रेडी, तो आइटम इज लेस देन डेटा मिड, 20 इज लेस देन 10, फॉल्स। सी दिस, आइटम इज लेस देन डेटा मिड इज फॉल्स। तो फॉल्स होने से अभी ये वाला एग्जीक्यूट होएगा स्टूडेंट्स, बिगनिंग चेंज हो जाएगा, अभी बिगनिंग इज इक्वल टू मिड +1। तो इधर देखते हैं हम लोग कहां तक आ चुके थे, बिगनिंग और एंड में क्या चेंज होगा, अब बिगनिंग चेंज होएगा, बिगनिंग इज इक्वल टू मिड +1, मिड इज 1, 1 + 1 2, एंड इज ऑल्सो 2। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप इज मिड इज इक्वल टू इन दोनों का एवरेज। तो देखो इन दोनों का एवरेज, मिड इज इक्वल टू 2 + 2 4, 4/2 इज 2। ओके, एंड लास्ट स्टेप वापस ऊपर जाएंगे, आइटम, बट अभी क्या होगा, आइटम लेस देन डेटा मिड, ये तो फॉल्स हो गया ना सीधे से, ये भी तो चेक होगा, ये तो फॉल्स हो गया अभी क्योंकि ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। मिड पे ये है, नाउ न्यू मिड इज दिस ना 20, एंड ये आइटम भी 20, तो ये दोनों मैच हो गया ना, तो क्या लिखेंगे, ये दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा। आया समझ में। लास्ट में इफ डेटा मिड इज इक्वल टू आइटम, लास्ट में डेटा मिड ये था ना बेटा 20 से, ये डेटा मिड आइटम से मैच हुआ, तो क्या हो गया, सेट लोकेशन इक्वल टू मिड। मिड में जो आंसर, मिड में क्या था 2, वो इधर लोकेशन में 2 आ जाएगा। एल्स लोकेशन इज नल, मतलब मिला ही नहीं, लास्ट में जाके मिला ही नहीं, एग्जिट। आई होप दिस इज क्लियर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अब इसको समझो, हम लोग को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, देखो सबसे पहला स्टेप
मेरे साथ याद करने की कोशिश करो। बिगिनिंग और एंड को लोअर बाउंड अपर बाउंड दे दिया, और मिड हमेशा क्या होता है, इंटीजर फॉर्मेट ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2। आई थिंक ये तो इतना इजी है। अब क्या किया, थर्ड और फोर्थ स्टेप रिपीट करेंगे। कब तक, बिगिनिंग शुड बी लेस देन इक्वल टू एंड, एंड जब तक एलिमेंट नहीं मिला, मतलब डेटा एट द मिड इज नॉट इक्वल टू आइटम, तब तक थर्ड फोर्थ स्टेप होगा। अगर सपोज आइटम वो डेटा से कम है, यस मतलब ऊपर का पार्ट सिलेक्ट होगा, मतलब क्या, उसका अपर पार्ट सेम रहेगा, नीचे वाला पार्ट चेंज होगा, एंड, तो एंड विल बिकम मिड माइनस वन, सी दिस। और अगर नीचे का पार्ट सिलेक्ट हो रहा है, तो क्या चेंज होगा, नीचे का सेम रहेगा, ऊपर का चेंज होगा, ऊपर को क्या बोलते हैं, बिगिनिंग, तो मिड प्लस वन, बिगिनिंग विल बिकम मिड प्लस वन, सी दिस। अब फिर से क्या हो रहा है, फिर से मिड सिलेक्ट किया, मिड क्या होएगा, इंट ऑफ बिगिनिंग प्लस एंड बाय 2। और लास्ट में जब मिल गया तो क्या लिखेंगे, डेटा मिड इक्वल टू आइटम, तो लोकेशन इज मिड, एल्स लोकेशन इज नल। तो ऐसे याद रखने के लिए कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, मैंने तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको समझा दिया है। सो एंड यू नो वेर एवर देर इज इक्वल टू, यू हैव टू पुट कोलन इक्वल टू, ठीक है, ओके। So this was the last algorithm, and now the topic is very easy, linked list। ठीक है, what is a linked list, एग्जाम्पल से देखते हैं सीधा। तो देखो ये एक लिंक्ड लिस्ट है, तो एज द नेम सजेस्ट, लिंक्ड लिस्ट मतलब क्या, एक डेटा के साथ ना एक एड्रेस दिया रहेगा बाजू में। जैसे यहाँ पे ए डेटा है और 13 एड्रेस है, तो बेटा ये वो ट्रेजर हंट जैसा है। आपने कभी कोई ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट किया रहेगा, या फिर आपको शायद मालूम होगा, जैसे सबसे पहले एक हिंट देते हैं, एक एक हिंट रहेगा, उस पे वो एड्रेस पे जाने का, तो वहां से कोई दूसरा हिंट मिलेगा, फिर वो एड्रेस पे जाएंगे तो वहां से कोई तीसरा हिंट मिलेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रेजर हंट। तो इधर भी वैसा ही होगा, देखो सबसे पहले एक एड्रेस दिया 10, वो 10 के ऊपर जब जाएंगे ना, तो उधर डेटा है ए, और 13 इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट डेटा, समझा। अब हम 13 पे गए, 13 पे डेटा मिला बी, और उसके साथ एक एड्रेस दिया 19, तो 19 इज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। इस तरीके से हर एक जो लिंक होता है ना बेटा, हर एक जो हमारा एक इसके अंदर एलिमेंट होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है इंफॉर्मेशन और एक होता है एड्रेस टू गो टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, एंड लास्ट में जाके क्रॉस मतलब नल, उसमें लास्ट में अगर एड्रेस नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग का जो लास्ट डेटा है वो मिल चुका है। वेरी सिंपल, दिस इज कॉल्ड एज अ लिंक्ड लिस्ट, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। अ लिंक्ड लिस्ट इज द लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, वेयर each node is connected to the next using a pointer। each node has two parts, हर एक नोड में दो पार्ट है, एक तो इंफॉर्मेशन पार्ट और एक लिंक पार्ट। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, एक्चुअल डेटा, और लिंक पार्ट में क्या होता है, एड्रेस अगले नोड तक जाने के लिए। द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कॉल्ड स्टार्ट। यस, ये देखो, ये स्टार्ट में स्टोर होएगा, ओके। एंड द लिंक पार्ट ऑफ द लास्ट नोड कंटेन्स नल क्रॉस, क्योंकि वो एंड बताता है, शोज द एंड ऑफ द लिस्ट। एक 6 नोड का हमने एग्जांपल ऑलरेडी देखा यहाँ पे, ओके। ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ नोड। द लेफ्ट पार्ट एग्जांपल ए बी सी इज द डेटा, द राइट पार्ट इज द एड्रेस 10 13 19 14, ये क्या है, एड्रेस है नेक्स्ट नोड तक जाने के लिए। द लास्ट नोड पॉइंट्स टू नल, देखो लास्ट नोड में नल है, मींस द लिस्ट एंड्स देयर, हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम में लिख के आना, अगर आया तो विद एग्जांपल, विद दिस डायग्राम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ लिंक्ड लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड इन मेमोरी। मतलब ये जो लिंक लिस्ट है, ये दिखने में तो इतना अच्छा था, पर मेमोरी में कैसा दिखेगा, ओके। मेमोरी में क्या है, कोई टेंशन नहीं है, बहुत आसानी दिखेगा, देखो। तो सबसे पहले ना A9, देखो मैंने क्या किया, इन्फो और लिंक लिखा है इधर, देखो ध्यान से, इंफॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जैसे कि एक स्पेस जोड़े, एक स्पेस जोड़े 5 पे, ये देखो ए के नीचे 5 लिखा हुआ है, मतलब एक स्पेस जोड़े 5 पे, देखो 5 पे ए स्टोर किया। बी की स्पेस जोड़े 9 पे, तो देखो बी पे 9 9 पे बी डाल दिया। सी की स्पेस जोड़े 4 पे,
तो सी किस पे स्टोर्ड है 4 पे और डी किस पे 1 पे, तो 1 पे डी आ गया फर्स्ट थिंग। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट 5, तो 5 पे गए बेटा। ओके, इसमें क्या लिखा था, ए इज द डेटा और उसके बाजू में 9 इधर लिखा है, मतलब गो टू द 9th लिंक, ऐसा 9। अब देखो बी के साथ 4 लिखा है बेटा, तो बी 4, फिर 4 पे गए ऐसा। फिर सी के साथ 1 लिखा है, तो 1 पे गए। एंड लास्ट डी के साथ 0, मतलब स्टॉप। तो इस तरीके से ये जो है मेमोरी में स्टोर होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है। सो ध्यान देना, इन मेमोरी अ लिंक लिस्ट इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग टू एरेज, फर्स्ट इज द इंफॉर्मेशन एरे एंड द सेकंड वन इज द लिंक एरे। द स्टार्ट with the variable start stores the address of the first node. The link field of the last node contains null, last node का null रहता है, ठीक है। The nodes of the linked list did not be stored in consecutive memory location. Suppose the linked list is, मतलब ये एरे में कैसा था ना, एरे में वो एक के बाद एक ही स्टोर होना चाहिए बेटा, वो एक ड्रॉबैक था। कभी कभी मेमोरी में इतनी जगह नहीं होती कि हम एक के बाद एक स्टोर कर सके, लेकिन लिंक लिस्ट का वो एक एडवांटेज है कि देखो हमने एक के बाद एक नहीं स्टोर किया है डेटा को। ओके, तो अगर एक के बाद एक नहीं कर पाएंगे तो आप लिंक लिस्ट की तरफ जा सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट, स्टैक एंड क्यू। अब सबको मालूम है स्टैक और क्यू क्या होता है। जस्ट अ रिवीजन, व्हाट इज स्टैक? लास्ट इंपोर्ट फर्स्ट आउटपुट। स्टैक मींस लास्ट इंपोर्ट, जो लास्ट में रखा वही सबसे पहले आएगा। जैसे कि सपोज प्लेट्स है, हम लोग एक के ऊपर एक प्लेट रखते हैं, तो जो लास्ट में प्लेट रखी वही ऊपर आएगी। उससे बेटर एग्जांपल आपको इसका रहेगा, जैसे बचपन में आप लोग को टीचर्स बोलते थे स्कूल में कि बुक्स लाके टेबल पे रखो, एक के ऊपर एक बच्चा रखता था, आप क्या करते थे, चार बुक उठा के बीच में डालेंगे। क्यों? क्योंकि जो लास्ट में जिसने रखा है उसका बुक सबसे पहले चेक होगा। दैट इज कॉल्ड एज लीफो, लास्ट इंपोर्ट फर्स्ट आउटपुट, ठीक है। यस, सो ये स्टैक का एग्जांपल, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टैक। तो देखो, इन अ लीफो सिस्टम the element which is inserted last is removed first. Stack is an example. In a stack, insertion and deletion takes place only at one end, which is top. स्टैक में क्या होता है, इंसर्शन और डिलीशन एक ही जगह पे होता है, इधर से इंसर्ट करेगा, डिलीट भी इधर से ही करेगा, टॉप से होता है वो। The operation of adding element is called as push and removing element is called as pop. Example, think of a stack of plates या books डाल दो, the last plate placed on top is the first one to be removed. अब plates के जगह पे books लिखो, better रहेगा। The last book placed on the top is the first one to be removed. Okay, FIFO, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई अम्यूजमेंट पार्क में गए हैं, हमने क्यू लगाया है, तो जो सबसे पहले रहेगा उसी को तो पहले जो भी राइड या स्लाइड है उसमें जाने का मौका मिलेगा, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज द फीफो, फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट। इसका एग्जांपल है क्यू। द एलिमेंट विच इज इंसर्टेड फर्स्ट इज रिमूव्ड फर्स्ट। क्यू इज एन एग्जांपल। क्यू में कुछ अलग होता है बेटा, देखो सपोज ये क्यू है, ठीक है, तो ऐड लास्ट में होता है, यहां देखो नए लोग इधर आएंगे ना, और जो डिलीट होता है, रिमूवल, डिलीट, वो स्टार्ट में होगा, बिगिन में होगा। ओके, तो देखो Q is an example. In Q, the insertion happens at the rear end, पीछे की तरफ से insert होता है, and deletion happens from the front end, front end से delete होता है, निकलते रहते हैं यहाँ से बाहर। Like a queue of people waiting for a movie ticket, the person who comes first gets the ticket first. ठीक है? So I hope this is very easy, बहुत ही बेसिक था। ऐसा ही अभी ये चैप्टर, खाली जो बाइनरी सर्च था वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बाकी चैप्टर इजी है अभी आगे। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है ट्री का। व्हाट इज अ ट्री? ठीक है, अ ट्री इज अ नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर नोड्स। ओके, तो इसको बेटा ट्री बोलते हैं। ओके, जैसे ए है, उससे 3 ब्रांचेस निकली बी सी डी, फिर बी से निकली ई एंड एफ, तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर हो गया और हायरार्किकल हो गया।
जैसे ग्रैंड पेरेंट, फिर पेरेंट, फिर चाइल्ड, इस तरीके का, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं नॉन लीनियर हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर। ओके, आगे, द टॉप मोस्ट नोड इन अ ट्री इज कॉल्ड रूट, सबसे ऊपर रूट होता है। द रिमेनिंग नोड्स आर डिवाइडेड इनटू डिसजॉइंट सेट्स कॉल्ड सब ट्रीज ऑफ द रूट्स। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द फॉलोइंग ट्री। तो देखो, इनको सब ट्री बोलते हैं बेटा, ए ई एफ, ये भी एक ट्री जैसा ही है ना, तो इसको सब ट्री बोलते हैं। ओके, रूट क्या है? द टॉप मोस्ट, एक ही रूट है इसमें। चाइल्ड, ओके, अभी ये ए का बी सी डी चाइल्ड हो गया। ओके, तो बी सी एंड डी आर द चिल्ड्रन ऑफ ए। सिबलिंग्स, बी सी डी आपस में भाई बहन, क्योंकि समझो ए पेरेंट है तो बी सी डी भाई बहन। तो देखो, nodes that have the same parent are called siblings. Example, B, C and D are siblings because they share the same parent. वैसे E और F भी सिबलिंग है बिकॉज उसके पेरेंट B है, एंड H और J भी सिबलिंग है बिकॉज उसके पेरेंट G है। आगे लीफ, लास्ट में जो है ना, लास्ट एलिमेंट्स, उनको लीफ बोलते हैं। देखो, नोड्स दैट डू नॉट हैव एनी चिल्ड्रन आर कॉल्ड एज लीफ नोड्स। देखो लास्ट में ये, इनके कोई नीचे चिल्ड्रन नहीं है ना, इनको लीफ बोलते हैं। ओके, तो बेसिक क्वेश्चन आया ट्रीज के ऊपर, तो आप ये लिख के आ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ अ ट्री। बहुत ही सिंपल है। देखो, इसको लेवल 0 बोलेंगे, जो अपना मेन नोड होता है। ओके, हमने देखा था यहाँ पे। ओके, सबसे पहले जो ऊपर एलिमेंट होता है, ओके, जिसको रूट नोड भी बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लेवल 0, फिर लेवल 1, फिर लेवल 2। ओके, तो देखो, each node in a tree is assigned a level number. The root of the tree is always at level 0. Every child node is at a level that is one more than its parent level. तो पेरेंट ये है लेवल, तो चाइल्ड उससे एक लेवल आगे रहेगा। इन सिंपल वर्ड, द लेवल शोज द डिस्टेंस फ्रॉम द रूट। जैसे देखो, इसका डिस्टेंस फ्रॉम द रूट क्या है? 2। इसका डिस्टेंस फ्रॉम द रूट क्या है? 1। उसके लिए उसका लेवल 1 है। ओके, नेक्स्ट इज डेप्थ और हाइट। तो बेटा, डेप्थ और हाइट का मतलब लेवल प्लस 1, ये याद रखना, दैट हाइट इज लेवल प्लस 1। मतलब इसका हाइट 1 होगा, इसका हाइट 2 होगा, इसका हाइट 3 रहेगा, क्योंकि इसका लेवल 0 था ना, तो हाइट इज प्लस 1 करने का बस। तो देखो, द डेप्थ ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड इन द ट्री। If the root is at level 0, then height is largest level number plus 1. Okay, in the above example, the deepest node is the level 2, so the height of the tree is 3. इसका height 3 हो गया। ठीक है, I hope this is clear. डिग्री ऑफ ट्री, डिग्री भी बहुत इजी है। देखो, डिग्री मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ए को ए से 3 अलग अलग नोड्स निकल रहे हैं, तो ए का डिग्री 3 हो गया। बी से 2 निकल रहे हैं, तो बी का डिग्री 2 हो गया। सी से कुछ नहीं निकलना है, तो सी का डिग्री 0, और डी का डिग्री भी 0। ठीक है, और पूरे, ये तो डिग्री किसका हुआ? एक एक नोड का हुआ। लेकिन अगर पूरे ट्री का डिग्री पूछा तो हाईएस्ट देखने का। हाईएस्ट क्या है? 3, तो डिग्री ऑफ द ट्री इज 3। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, with a suitable example, show the relationship between total number of nodes and the depth of a tree. तो आई थिंक ये लास्ट थियोरी क्वेश्चन है हमारा। ओके, सो with a suitable example show the relationship between total number of nodes and the depth of a tree। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम कितने, देखो बाइनरी ट्री देख रहे हैं अभी हम लोग। जस्ट अ मिनट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज बाइनरी ट्री। व्हाट इज अ बाइनरी ट्री? उसके बाद ये आता है, ऐड अ पेज, व्हाट इज अ बाइनरी ट्री।
तो बाइनरी ट्री क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर सपोज हमारा डिग्री ऑफ एवरी नोड शुड बी लेस देन और इक्वल टू 2, देन इट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी ट्री। जैसे सपोज कि मैंने एक ऐसा एक ओके ये बाइनरी ट्री है क्या, तो देखो इसका जो डिग्री है ये कितना हो गया 2, दो बच्चे इसके, बी का भी डिग्री हो गया 2, सी का डिग्री हो गया 1, तो यस इट इज अ बाइनरी ट्री। समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल। बाइनरी ट्री का मतलब अगर डिग्री 2 से कम है ना, 2 या 2 से कम है तब तक बाइनरी ट्री। अगर सपोज मैं इधर और एक एलिमेंट डाल दूंगा से m, ओके तो ये बाइनरी ट्री नहीं है क्योंकि इसका डिग्री अभी 3 हो गया, ठीक है। सो लेट अस सी कि बाइनरी ट्री के अंदर ना एक छोटा सा कंसेप्ट आता है कि द डेप्थ ऑफ द ट्री इज द मैक्सिमम लेवल ऑफ एनी नोड्स इन द ट्री। जो भी डेप्थ है वो कितने लेवल्स हो सकते हैं, ओके। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स के लिए एक फॉर्मूला है, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज 2 रेज टू n माइनस 1 वेयर n इज द डेप्थ, ओके। तो इसका डेप्थ कितना है बेटा, 1 2 3, तो डेप्थ इज 3। तो अगर आपने इसमें 3 डाला तो 2 रेज टू 3 माइनस 1, सी दिस द डेप्थ ऑफ द ट्री इज 3, 2 रेज टू 3 माइनस 1 कितना होता है 8 माइनस 1 विच इज 7। तो मतलब यहाँ पे मैक्सिमम 7 नोड्स हो सकते हैं, देखिए क्या 1 2 3 4 5 6 7, सीधे उससे ऊपर नोड्स नहीं हो सकते अगर वो बाइनरी ट्री है तो, क्योंकि अगर आपने एक नोड भी एक्स्ट्रा डाल दिया यहाँ पे बी से तो वो बाइनरी ट्री नहीं होगा। आया समझ में, यस। तो क्या रिलेशन है मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स के लिए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स पॉसिबल इज 2 रेज टू n माइनस 1 व्हेन n इज द डेप्थ ऑफ द ट्री, ओके। इसी पे मिलता जुलता एक एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं स्टूडेंट, जैसे कि इफ सिमेट्रिक बाइनरी ट्री कंटेन्स 31 नोड्स, तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला क्या था, टोटल नोड्स का फॉर्मूला था 2 रेज टू n माइनस 1, करेक्ट। तो नोड्स कितने दिए स्टूडेंट 31, 32 हो जाएगा ये उधर जाके, तो n आ गया 5। व्हाट इज n, डेप्थ, तो डेप्थ आ गया बेटा 5। अगर डेप्थ 5 है तो लेवल क्या होगा, लेवल एक कम होता है ना, क्योंकि टॉप वाले को लेवल 0 बोलते हैं, तो लेवल विल बी 5 माइनस 1 विच इज 4। तो ये एग्जाम क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द लेवल ऑफ ट्री एंड इट्स डेप्थ इफ द मैक्सिमम नोड्स इज 31, ओके। तो टोटल नोड्स का फॉर्मूला वाज 2 रेज टू n माइनस 1, टोटल नोड्स दिए थे 31, सिंप्लीफाई किया n का वैल्यू 5 आया, n वाज डेप्थ हियर, ठीक है। तो डेप्थ हमको 5 आया, और लेवल क्या होता है, लेवल क्योंकि 0 से शुरू होता है ना, लेवल 0 लेवल 1, तो हमेशा डेप्थ से एक कम होगा वो, तो लेवल इज 5 माइनस 1 विच इज 4, ओके। एंड लास्ट सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट इस चैप्टर का वो है ड्रॉ द बाइनरी ट्री। बेटा ये 3 मार्क्स के लिए या 4 मार्क्स के लिए ना आता ही है, व्हाट इज अ बाइनरी ट्री एंड हाउ वी राइट इट, ओके। तो बाइनरी ट्री के बारे में थोड़ा सा लिखने का, और ये एक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। रेडी सब लोग, सो ध्यान से देखेंगे कि E इक्वल टू, ओके, तो यहाँ पे देखना सबसे पहले हम हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ना उसको हम लोग हर बार दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो कनेक्टर है वो ये है इक्वल टू, जो कि ई को और ये एक्सप्रेशन को कनेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला स्टेप जो हम यहाँ पे करेंगे वो रहेगा एक इक्वल टू कनेक्टर रहेगा, ओके। थोड़ा सा लेफ्ट में लिखता हूं मैं, इक्वल टू कनेक्टर रहेगा जो कि ई को कनेक्ट कर रहा है विद दिस राइट साइड, ओके। अब राइट साइड पे ध्यान देते हैं, राइट साइड में ना ये बीच का जो सबसे बीच का ऑपरेशन है वो ये डिवाइड है। ये डिवाइड क्या कर रहा है, लेफ्ट और राइट दो पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। तो अभी नेक्स्ट ऑपरेटर रहेगा हमारा डिवाइड,
और इसके लेफ्ट साइड में ये ऑपरेशन आएगा a प्लस बी, और राइट साइड में ये पूरा ऑपरेशन आएगा, ठीक है। अब जरा इसके लेफ्ट साइड पे देखते बेटा, ये प्लस करके एक ऑपरेशन दिख रहा है जो a और b को कनेक्ट कर रहा है। तो देखो a और b को कनेक्ट कर दिया, लेफ्ट पार्ट रेडी हो गया। और राइट साइड में जो सबसे पहले सेंटर दिख रहा है वो मेरे को माइनस दिख रहा है। तो ये जो माइनस है वो दो चीजों को कनेक्ट कर रहा है। लेफ्ट साइड में सी डी का मल्टीप्लीकेशन है, देखो, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सी डी, और इसके राइट साइड में सिंपली ई है। तो ये बाइनरी ट्री हो गया बेटा, इसका 3 मार्क मिलता है, सिंपल। एक बार फिर से देखते, पूरे एक्सप्रेशन में पहले इक्वल टू को से स्टार्ट करने का बेटा, इक्वल टू लेफ्ट साइड ई, राइट साइड में ये पूरा टर्म। अब वो राइट साइड में सेंटर इज डिवाइड, उसका लेफ्ट साइड में a प्लस बी, तो सी a प्लस बी हो रहा है। इधर देखो c इंटू डी हो रहा है, वो e से माइनस हो रहा है। और फाइनली ये पूरा पार्ट लेफ्ट राइट साइड का बन गया। और क्लैरिटी आएगी, 3 एग्जांपल और लूंगा मैं, ओके। फिर से देखते हैं, ये देखो इक्वल टू दिख रहा है बेटा, इस तरफ e और इस तरफ ये राइट साइड पूरा। इसमें दो पार्ट में डिवाइड, ये सेंटर में डिवीजन है फिर से, तो डिवाइड, लेफ्ट पोर्शन में बीच में प्लस दिख रहा है स्टूडेंट्स, ओके। इसके लेफ्ट में 2 इंटू ए है, ये मल्टीप्लीकेशन है बीच में, तो देखो इंटू 2x है, सॉरी, ओके। और इसके प्लस करके राइट साइड में दिख रहा है y। अब मेन चीज यहाँ पे, ये बेटा सबसे पहले क्यूब आ रहा है, ये क्यूब। तो क्यूब के लिए क्या कैसे लिखा जाता है, सी फॉर क्यूब वी राइट ऐसा, अपवर्ड एरो। तो लेफ्ट साइड, राइट साइड में 3 आएगा, मतलब लेफ्ट साइड का क्यूब, और लेफ्ट साइड में ये आएगा पूरा ब्रैकेट 5a माइनस बी, ये लेफ्ट साइड में आएगा। अब इसका सेंटर है माइनस, और माइनस के लेफ्ट साइड में 5a का मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, तो ऐसा 5 और इधर a आ गया, और राइट साइड में माइनस करके b है। हो गया, देखो बाइनरी ट्री। आप अगर उल्टे से जाओगे तो बराबर समझेगा, देखो नीचे से 5 इंटू ए माइनस बी रेस टू 3, सीधे ये रेडी हो गया। इधर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, ये रेडी हो गया। अब ये दोनों डिवाइड हो गए और इससे इक्वल टू हो गया, इसको बोलते हैं बाइनरी ट्री, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल सेम करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे। सो कैसे होगा देखो, ये इक्वल टू करेंगे, लेफ्ट साइड पे b, राइट साइड पे माइनस, क्योंकि माइनस कनेक्ट कर रहा है दो चीजों को, ओके। अब इसका लेफ्ट साइड पे पहले स्क्वायर है, देखो स्क्वायर कर दिया, और अंदर पहले डिवीजन है, तो डिवीजन डाल दिया, देखो। अब किसको डिवाइड कर रहा है, 5 इंटू आर, तो देखो सॉरी 3 इंटू आर, तो 3r हो गया, और 5 इंटू टी को डिवाइड कर रहा है, तो ये 5 और ये t आ गया, ओके। उसका स्क्वायर हो गया, और लास्ट में ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, प्लस कर रहा है इसको, r को और q के क्यूब को, तो पावर में 3 और लेफ्ट में q, ओके। चेक करना है तो आप ऐसे उल्टा जाके देखो, q रेस टू 3 प्लस r हो रहा है, सीधे ये 1 ब्रैकेट हो गया। यहाँ पे 3 इंटू आर डिवाइड बाय 5 इंटू टी, उसको पावर में 2, और ये दोनों सबट्रैक्ट हो रहे इक्वल टू दिस, ओके। लास्ट इज, ध्यान से देखेंगे, सो अगेन ये इक्वल टू से शुरू किया हमने, y, और ये पूरा इस तरफ आएगा। बेटा इसमें पावर में 3/2 है,
तो पावर में 3/2 इधर आएगा, ऐसा 3/2 नहीं लिख सकते, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, ऐसा डिवीजन करके 3/2 अब बराबर है। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अंदर इसमें क्या है, पहले प्लस है देखो, तो प्लस डाल दिया। और ध्यान देना बेटा, इस ये वाला पार्ट इधर आएगा अभी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक रख के इसको दूसरा पार्ट पकड़ लेते हैं। तो देखो मैंने माइनस डाला, ये माइनस, ये वाला माइनस है, लेफ्ट साइड में क्या है स्टूडेंट्स, a माइनस बी, और राइट साइड में है c। एक बार चेक कर लो, a माइनस बी होगा, उसके बाद माइनस सी होगा, और वो ऐड होगा इसके साथ। इधर भी वैसे ही करेंगे, a और b को, ये इसको माइनस को मैं सेंटर वाला पकड़ रहा हूं, ये देखो a b, और इधर c, जस्ट चेक, a प्लस बी होगा, देन माइनस सी होगा, ये ब्रैकेट रेडी। अब ये दोनों प्लस होंगे और पावर में 3/2 हो गया। ओके, तो स्टूडेंट्स ये कंफर्म क्वेश्चन है, बाइनरी ट्री के ऊपर कुछ ना कुछ एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो जस्ट डू इट प्रॉपरली, एंड दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। इतना ही करना है आपको डेटा स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। आई होप आपको समझा रहेगा। एक आध दो अल्गोरिथम थोड़े डिफिकल्ट है, तो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, चलो बाय बाय।